अरे मैडम, आप अभी तक गई नहीं? अभी तो ऑफिस से आए थे ना। हाँ मैडम, लेकिन शहर में दंगे छिड़ गए हैं। तो देखा कि एक मुस्टंडा हमारी तरफ बढ़ के आ रहा है। पता नहीं महाकाल ने इस छोरे को कहाँ से भेज दिया। हम बच गए। भाभी माँ नमस्ते। हम अपनी बहू से मिलने आए हैं। वो माँ के साथ बाहर गई। ठीक है, बाहर गई है तो वापस भी आ जाएगी। रात बाहर तो रुकने वाली नहीं ना। हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। अब क्या करें? मैं अंश को फोन कर देती हूँ। हेलो। हेलो अंश। हाँ भूमि, क्या हुआ? दादी तो ठीक है ना? अंश, दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो भूमि, रिलैक्स। मैं अभी किसी डॉक्टर को लेके तुम्हारे घर पहुंचता हूँ। पर बाहर तो कर्फ्यू है। देखो भूमि, तुम सिर्फ दादी का ख्याल रखो, मैं डॉक्टर लेके आता हूँ। ओके ओके। दादाजी, आप चिंता मत करो, अंश डॉक्टर को लेके आ रहा ही है। क्या तू ठीक है? बीमार होने का नाटक कर रही थी तू? पागल हो गई तू? माँ प्लीज, हाँ ये टीवी सीरियल जैसे ना शॉक्ड एक्सप्रेशन देना बंद करो। खुद तो कुछ कर नहीं रही हो मेरी शादी रोकने के लिए। अब जो मुझे करना है ना, करने दो। अरे ऐसे कैसे करने दो? एक तो अपना सेंट्रली एयर कंडीशन महल जैसा घर छोड़ के इस गरीब खाने में ले आई तू मुझे। कितना छोटा सा कमरा है, वेंटिलेशन भी नहीं है यहाँ तो। और देख ये पत्थर जैसा बेड, इसे देख के मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे नींद नहीं आएगी इस पे। सुरभि, तू मुझे पहले ही बता देती ना कि तू नाटक कर रही है, कम से कम मैं तो नहीं रुकती यहाँ। माँ, मैं चाहती थी कि आप मेरे साथ रहो। हाय, तू मेरी बेटी है दुश्मन? टॉर्चर करने के लिए रुकवाया तूने मुझे यहाँ? आप मुझे थप्पड़ क्यों मार रहे हो? थप्पड़ नहीं, मच्छर मार रही हूँ। देख कितने मोटे मोटे मच्छर है। आपको मच्छरों की पड़ी है, मेरी फिक्र नहीं है। तेरी फिक्र क्या करूँ मैं? तू जिस रास्ते पे जा रही है ना, तो हमें ही रास्ते पे ले आएगी। सुरभि, भाभी माँ हमें घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगी। चिल मॉम, हम नहीं निकलेंगे। निकलेगा तो ये डॉक्टर वरुण हमारी लाइफ। एक महीना बचा है ना हमारी शादी को। बस एक महीने में उसकी लाइफ में हेल बना दूंगी। इतना टॉर्चर करूंगी, इतना डराऊंगी कि वो खुद ही शादी से मना कर देगा। वैसे ये कमरा भी किसी लिविंग हेल से कम नहीं है। देख तो ये कर्टन्स कितने आउटडेटेड है। हमारे सर्वेंट्स क्वार्टर में भी इससे अच्छे पर्दे होते हैं, है ना? तो वही तो कह रही हूँ माँ, आप ऐसे घर में मुझे भेजना चाहती हो? हरगिज नहीं। मेरे घर में एक एंजल आई हुई है और उसकी तबीयत खराब है। बाय द वे, तुम्हें कुछ आइडिया है कि वो एंजल अभी कैसी है? तुम वेट करो, एंजल खुद आ रही है बताने। हाउ क्यूट। हाउ क्यूट? क्या क्यूट? किसने मैसेज किया तुझे इतनी रात को? हाँ, आपके कभी ना होने वाले दामाद ने, डॉक्टर वरुण। हाल पूछ रहा था मेरा। अच्छा जरा दिखा तो, क्या लिखा है उसने? अरे पापा, मैं भी तो पढ़ूं ना कि आजकल के लड़के कैसे मैसेजेस भेजते हैं। जाने दो ना माँ, जैसे वो बोरिंग वैसे उसके मैसेजेस भी बोरिंग। अब मुझे अपना ड्रामा कंटिन्यू करने दो, मैं जा रही हूँ आउटिंग पे। बाय। एक मिनट, काहे की आउटिंग? तू इतनी रात को उसके साथ बाहर जाएगी? तो पागल हो गई? भाभी माँ मेरा मर्डर कर देंगी। माँ चिल। इतना टेंशन लोगी ना, डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। तो एक काम करो, आप ये सारा टेंशन मुझ पे छोड़ दो। आप आराम से बिस्तर पे जाके अपनी ब्यूटी स्लीप ले लो। तब तक अपनी बेटी का कमाल देखो, ठीक है? हाँ, सो जाओ ना। हाँ। ये महाकाल, न जाने क्या करने वाली है लड़की। Oh baby. Hi. Hey. So, there comes my angel. How are you feeling now? मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, वो
तुम्हारे सर में दर्द था ना? वो तो बस एक नाटक था। नाटक? क्यों? तुम्हारी हेल्प जो करनी थी। मेरी हेल्प? किस लिए? मुझे इम्प्रेस करने के लिए, ताकि तुम मेरी अगली विश पूरी कर सको। वो क्या है ना, टाइम बहुत कम है और लिस्ट बहुत लंबी। अच्छा जी, तो ये बात है। तो बताइए, आपकी अगली ख्वाहिश क्या है? अगली ख्वाहिश? Oh baby. मुझे ना लिकर पीनी है। What? सुरभि, तुम पागल हो गई हो? See, liquor is not good for health. 4 दिन पहले तो मेरी सारी विशेष पूरी करने को तैयार थे। अब बैठ के ज्ञान बांट रहे हो मुझे। I mean, सुरभि, हमारे घर में लिकर अलाउड नहीं, और अगर किसी को पता चल गया ना तो वो मुझे गोली मार देंगे। जब कुछ कर नहीं सकते तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो? I love you and all of that. जा रही हूँ मैं। Okay. Oh baby. Fine. ये हुई ना बात। वैसे आप इस रिश्ते के बारे में मुझे सोचने में आसानी हो। अब वो तो ठीक है, बट घर पे तो लेकर है ही नहीं। मैं बाहर जाके लेके आता हूँ। हाँ चलो। सुरभि, नो वेज, तुम मेरे साथ बिल्कुल नहीं जाओगे। Oh baby. और वैसे भी अगर आंटी को पता चल गया तो माँ ने परमिशन दे दी है, ओके? एनीवे, तुम्हें नहीं ले जाना मत ले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। Oh baby. इतना टाइम हो गया, ये मंच क्यों नहीं आया अब तक? पानी, हाँ। पानी। हाँ बेटा, पानी लिख रहा, पानी पानी आ रहा। दादी, पानी। शांति जी, क्या हो गया आपको? दादी, दादी आंखें खोलो। दादी, दादी उठो ना। शांति जी, आंखें दादी खोलिए। उठो ना। शांति जी, दादी क्या हुआ आपको? दादी प्लीज आंखें खोलो। दादाजी, आप शांत हो जाइए, मैं कुछ करती हूँ। शांति जी, क्या हो गया? आंखें खोलिए शांति। हेलो। हेलो आज। हाँ भूमि, बोलो। दादी बेहोश हो गई है, तुम खाओ, डॉक्टर को लेके नहीं आए अब तक। देखो भूमि, डोंट वरी, मैं निकल चुका हूँ और डॉक्टर साहब भी मेरे साथ ही हैं। देखो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम बस पहुंचने वाले हैं। हाँ प्लीज जल्दी आ जाओ। क्या भाई, आज शहर में कर्फ्यू लगा है, पता नहीं। चलो जाओ वापस यहाँ से। सर प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, इमरजेंसी है इसीलिए तो कर्फ्यू लगाया। सर देखिए, मेरी दादी बहुत बीमार है और मैं डॉक्टर साहब को लेकर जा रहा हूँ। प्लीज सर, जाने दीजिए ना। बहस मत करो और निकलो यहाँ से। दादी आपको कुछ नहीं होगा। दादी उठो ना प्लीज। दादी, दादी आंखें खोलो ना प्लीज। शांति जी, मेरी बात सुनिए। शांति जी, आंखें खोलिए, मेरी बात सुनिए। सर प्लीज, सर हमें पास में ही जाना है, सिर्फ 2 गली दूर है। सर प्लीज जाने दीजिए। क्या रे, हिंदी तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या? उल्टा केस बनाकर डाल दूं अंदर। देखो बेटा, तुम प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो, भले बाद में इनसे लड़ते रहो। किससे लड़ूं? हाँ, किससे लड़ूं? इन पुलिस वालों से, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इनकी वजह से किसी की जान खतरे में है, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इनकी ड्यूटी सिर्फ कर्फ्यू लगाना नहीं बल्कि इस शहर के लोगों की सेफ्टी भी है। और अगर आज इन्होंने हमें नहीं जाने दिया तो वहां पर कोई मर सकता है। देखिए सर, आप अपने आप को मेरी जगह रख के देखिए। अगर आपके किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो और उसे डॉक्टर की जरूरत हो तो क्या आप उसको भी ऐसे ही रोकेंगे? सर पुलिस वाले होने से पहले आप एक इंसान हैं, इसलिए प्लीज इंसानियत के नाते हमारी मदद कर दीजिए सर। ठीक है, जाओ, लेकिन हमारी गाड़ी आपको फॉलो करेगी। थैंक यू सर।
भाई साहब। जी कहिए। एक रेड वाइन। पता नहीं है गधा वरुण क्या उटपटांग चीज ला रहा है। मैंने तो बोला नहीं था मुझे क्या चाहिए। एक काम करती हूँ, खुद ही देख लेती हूँ। 600 रुपया इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड? हाँ भैया, इम्पोर्टेड ही चाहिए। वैसे एक बात बता, और कोई इम्पोर्टेड में है क्या? नहीं, अभी तो स्टॉक में नहीं है, अगले हफ्ते आ जाएगा। सुरभि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वरुण, वाइन शॉप में लोग क्या करते हैं? सब्जी वब्जी तो खरीदने आते नहीं होंगे, है ना? चलो। वरुण, हाँ छोड़। ये तो राजेंद्र शुक्ला का बेटा लग रहा है। आइए डॉक्टर साहब, आइए, जल्दी आइए। आइए। शांति जी, शांति जी, शांति जी कैसा लग रहा है आपको? हैं शांति जी, बताइए कैसा लग रहा है आपको? आप प्लीज शांत हो जाइए और हो सके तो यहाँ से भीड़ कम कीजिए। दादाजी, आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज दीजिए। तुम लोग क्यों गए? हम तो लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले थे। एक मिनट। सुरभि, बेबी, तुमने पूरी बोतल पी ली? हाँ नहीं तो क्या टप्पर, पीने के लिए तो ली थी। अभी चलो, लॉन्ग ड्राइव पे जाना हमें, ठीक है? पीछे बैठ जाओ। सुरभि, बेबी लिसन टू मी। देखो, अगर किसी ने हमें इस हालत में देख लिया तो शादी तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। घर चले? प्लीज नो, प्लीज नो, प्लीज मेरा बेबी। हाँ, बुर्र बाद में करेंगे, ओके? प्लीज कम ऑन, चलो। नहीं, लॉन्ग ड्राइव। ओके, रिलैक्स। सुरभि, रिलैक्स। रुको, जूते। सुरभि वॉक प्रॉपर्ली। You walk properly. डॉक्टर साहब, क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं है, अब वो ठीक है। हाँ, सर में चोट लगने की वजह से अनकॉन्शियस हो गई थी। मैंने उन्हें दवाई दे दी है, सुबह तक नॉर्मल हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, कुछ और दवाइयाँ लानी है क्या? नहीं, बस वही जो मैंने आपको लिख कर दी थी। बेटा, अपनी दादी को हल्दी वाला दूध देते रहना, जिससे उनकी चोट जल्दी सूख जाएगी। ये दवाई है, इतनी है कि कल सुबह तक तो चल जाएगी। और हाँ, कल सुबह एक बार MRI करा के मुझे दिखा देना, जिससे पता चल सके कि उन्हें अंदरूनी चोट तो नहीं आई है। जी सर। मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे हालात में भी आप यहाँ आए, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो मेरा नहीं, इस बच्चे का कीजिए। यही मुझे यहाँ घसीट कर लाया है। अरे ये तो पुलिस से भी भिड़ गया था मुझे यहाँ लाने के लिए। शुक्रिया बेटा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम लोग देखे हैं जिन्हें दूसरों की इतनी फिक्र रहती है। थैंक यू बेटा। क्या करें दादाजी, बेटा भी कहते हैं और थैंक यू भी। ये क्या बात हुई? अच्छा, आप लोग अपनी दादी का ध्यान रखना, और अगर उठने के बाद उन्हें चक्कर या बेहोशी जैसी लगे तो मुझे फोन कर देना। और हाँ, उनके कमरे में ज्यादा भीड़ इकट्ठी मत करना। आप में से कोई एक उनके कमरे में रह सकता है। जी डॉक्टर साहब, मैं रहूंगी दादी के साथ। नहीं बेटा,
दादी के पास मैं रहूंगा। उसे मुझे सर पर बिठाने की आदत है। ओके दादाजी, जैसे आप चाहो। हाँ बेटा। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तुम तकलीफ मत करो, बाहर पुलिस की जीप होगी, मुझे छोड़ देगी। ओके। तो दादाजी फिर मैं भी चलता हूँ। नहीं बेटा, बाहर हालात बहुत खराब है, मैं दोबारा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। ठीक है दादाजी। हाँ। सुरभि, oh no! कौन है? अंकल जी, मैं आपकी शायद होने वाली बहू। बैठो बैठो आराम से। सुरभि चुपचाप यहाँ बैठो। अरे कौन है वहाँ? वो चाचू चाचू मैं हूँ, वो बाइक पे कुछ पेपर्स लेने गया था। अरे तो लाइट जलाकर काम करना, क्यों आधी रात को पूरे घर को जगा रहा है? सॉरी चाचू, बस काम हो ही गया। घरा कहीं का। सुरभि सुरभि, थैंक गॉड सो गई। वरुण, मैं उड़ रही हूँ। सुरभि सुरभि बिल्कुल चुप। सुरभि 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 लिसन टू मी, पागलों की तरह बिहेव करना बंद करो। नो 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 नो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल हो ही नहीं सकती क्योंकि मेरा दिमाग खराब है और मैं सुरभि सुरभि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। आज आपने मेरी दादी को ठीक कर दिया। अगर दादी को आज कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, ना तो मैं यहाँ आती और ना ये सब होता। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, मेरे सेल्फिश रीजंस की वजह से मैंने दादी को इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। गलती मेरी थी, मेरी दादी की नहीं। आपको मुझे पनिश करना चाहिए था, मेरी दादी को नहीं। भूमि,
मत रोको, मत रोको इन आंसुओं को। मैं जानता हूं कि पिछले बहुत टाइम से तुम अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अब जब जब सब ठीक हो गया तो बह जाने दो इन इमोशंस को। और किसने कहा कि तुम बुरी हो? तुम तो बहुत अच्छी हो। ये सब कुछ जो भी हुआ है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, दैट्स इट। ये लो, एंड आई होप इस बार मेरा रुमाल लेने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।